Anuj, a very warm welcome to this conversation. Thank you so much. And very, wants to know that one night stand. जी. It seems कि कुछ vulgar होगा या मस्ती ज़्यादा, something like. I know, yes, I know. ये थोड़ा एक प्री कंसेप्शन है सबका, मिसकंसेप्शन है ऑनेस्टली सबका कि हम एक या तो वल्गर फिल्म बना रहे हैं या एक अडल्ट फिल्म बना रहे हैं या इसमें खाली बोल्ड सीन्स के अलावा और कुछ होगा नहीं. बट आई कैन अश्योर यू, जब 22 तारीख को 22 अप्रैल को जब ये फिल्म रिलीज होगी और होपफुली आप सब थिएटर में जाओगे इसे देखने, तो देयर इज अ लॉट मोर टू इट देन जस्ट द बोल्ड सीन्स. जो हमने टीजर में दिखाया वो सिर्फ एक छोटा सा 1% हिस्सा है फिल्म का. इसमें एक प्रॉपर कहानी है, इसमें सनी लियोन एक बहुत ही अलग अंदाज में पेश आने वाली है. एंड इनफैक्ट हमारा अगला ट्रेलर 7 तारीख को आने वाला है. एंड आई होप उससे देखने के बाद मैं सच साबित हो जाऊँ. जी तरुण, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं. पहले आपने शुरुआत की अपने करियर की लव यू सोनी, उसके बाद पुरानी जीन्स, अब वन नाइट स्टैंड. जी. तो हाउ डिड यू रिएक्ट व्हेन यू वर ऑफर्ड दिस फिल्म? I was not offered this film in the sense, यानी कि I tested for it. मुझे कॉल आया कि ये वन नाइट स्टैंड फिल्म बन रही है सनी लियोन के साथ और they're testing for the lead guy. तो क्या आप जाओगे? तो मैं बोला बिल्कुल जाऊंगा. So I went. मैंने सीन्स पढ़े, मैंने रिहर्स किया और आई गिव एन ऑडिशन. 3 दिन के बाद प्रोड्यूसर्स ने मुझे फ़ोन किया. उन्होंने कहा कि भाई आपका काम बहुत अच्छा है, तो वी वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड देन दैट्स हाउ द होल थिंग हैपेंड. सो इट यानी कि कभी कभी लोग समझते हैं कि वी प्लान दीज थिंग्स, बट आई थिंक कि अगर आपके नसीब, अगर आपके डेस्टिनी में लिखा गया है कि आप कोई भी फिल्म का हिस्सा बनो या ना बनो, देन दैट्स व्हाट हैपेंस. तो वुड लाइक टू नो कि जब आपको कोई स्क्रिप्ट ऑफर होती है तो आप अपनी मदर से एडवाइस लेते हैं, उनसे पूछते हैं कुछ अपने? जी, ऑफ कोर्स. नॉट जस्ट स्क्रिप्ट. आई मीन कभी कभी क्या होता है कि अगर अगले दिन मेरा शूट है और मैं कोई डिफिकल्ट सीन करने वाला हूँ, वे आई एम नॉट श्योर कि शुड आई प्ले इट लाइक दिस और शुड आई प्ले इट लाइक दैट. सो ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी माँ अभी पिछले 35 साल से इस इंडस्ट्री में है, तो शी नोज अ लॉट मोर देन मी. वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है कि किस सीन में किस तरीके का एक्सप्रेशन देना चाहिए. बिकॉज कभी कभी जो आप इन पर्सन देखते हो और जो स्क्रीन पे आ जाता है, इट्स क्वाइट डिफरेंट. तो मैं उनसे काफ़ी एडवाइस लेता हूँ. आई मीन मुझे तो कभी बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज आई थिंक आई हैव एन इंस्टीट्यूशन सिटिंग एट होम ओनली. तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ. कुछ शूटिंग वगैरह गई फिल्म? नहीं, फिल्म इज एब्सोल्युटली रेडी, गुड टू गो. तो कुछ आप कुछ मेमोरीज रिकॉल करें, कुछ शूटिंग के इंसिडेंट्स हमसे शेयर करें, कुछ जो पहला दिन आपका सनी लियोनी के साथ क्या? तो एक्चुअली जो अभी आई थिंक दो दिन पहले हमारा पहला गाना आया था, दो पेग मार और भूल जा. सो इट्स अ पार्टी सॉन्ग. सो दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म में. तो एक हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सेट लगाया था महबूब स्टूडियोज पे. एंड इससे पहले जो मैंने 2 फिल्में की है वो थोड़े उनके बजट्स भी छोटे थे, उनमें न्यू कमर्स. सडनली व्हेन आई वॉक्ड इन to the studio floor and I walked on the set and I'm like, wow, like I can't believe this, like someone please pinch me, this is so nice and all. तो मुझे लगा कि हाँ, I think ये फिल्म अच्छा जाएगा, ये निकल जाएगा. So that's how it started. And सच बोलूँ तो it was a very difficult film for me because my character is constantly in a bad mood. तो यानी कि it's very difficult, यानी कि एक सेकंड में मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ. अगर मैं सेट पे हंसी मजाक कर रहा हूँ और नेक्स्ट सीन में मुझे कुछ इंटेंस सीन करना हो, तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्विच. तो मैं एक कोने में बैठा रहता था. आई वुड जस्ट लिसन टू सम म्यूजिक ऑन माई आईपॉड एंड प्रिपेयर फॉर द सीन. सो नॉट टू मेनी फन इंसिडेंट्स फ्रॉम द सेट बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म. Serious film. Tell us, what's the genre? I mean, it's a comedy film. No. There is no comedy in the film. I can assure you, there is not a single joke in the film. It's a adult drama cum thriller. It's basically कि एक वन नाइट स्टैंड जैसी चीज़ तो अक्सर होता रहता है इंडिया में, मेट्रोज में, बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह इट हैपेंस. बट उसके बाद what can go wrong, यानी कि how it can destroy individuals, relationships, in some cases family. So that's what we are trying to show in this film. स्क्रिप्ट ऑफर होने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद कुछ आपकी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइजेशन होती है? ऑफ कोर्स. मेरा ट्यूनिंग हमारे राइटर और हमारे डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छी है. लाइक वी थिंक ऑन द सेम लाइंस. तो हमने एक बहुत सही वर्कशॉप किया, 8-day रिगरस वर्कशॉप, 8 hours a day. सारे जो प्रिंसिपल कास्ट मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट के साथ बैठते थे. एंड वी बोले अच्छा, व्हाट, ये लाइन यहाँ पे जा नहीं रही है, सेम चीज़ बोलते हैं बट एक अलग अंदाज में. सो विल चेंज यार. बोले अरे ये सीन फिट नहीं हो रहा है, इसे निकाल दो, थोड़ा
और ड्रामा क्रिएट करो. तो वी ट्राइड just fine tuning the script and making it as good as possible because I think it's important कि जब आप सेट पर जाओ शूटिंग करने तो आपके हाथ में एक बाउंड स्क्रिप्ट हो. ऐसे नहीं कि आप सेट पर बैठ के लिखो अच्छा अब ये करते नहीं इसे निकालो उसके डालो. जो स्पेशली व्हेन यू आर मेकिंग like a drama or thriller you have to have a very nice tight script. जी फिर आप डिस्कस करते हैं उसको अपने तरफ से इम्प्रोवाइज भी करते हैं. जी, जी. और तैयार प्रिपेयर करके आप चले जाते हैं. तो कितनी मुश्किलात आती हैं किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को उसमें पुट इन करना और आगे एक पर्टिकुलर सीन को उसी हिसाब से निकालना. एक तो आपका परसेप्शन ऊपर से डायरेक्टर का परसेप्शन. हाँ. कैसे कंक्लूजन. वो कहते हैं ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्लॉथ. तो अगर मैं अपना भी इनपुट दूंगा और हीरोइन भी देगी और डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर सब बोलेंगे तो देन पे एक खिचड़ी बन जाएगी. सो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने जो मुझे अपना स्क्रिप्ट मिलता है मैं उस पर लिखता हूँ कि मेरे जितने भी पॉइंट्स है बिकॉज समटाइम्स आई हैव ट्रबल रिमेंबरिंग. तो आई राइट डाउन माई पॉइंट्स और फिर मैं जाके डिस्कस करता हूँ डायरेक्टर के साथ चाहे वो कोई भी हो. सर मैडम मुझे ये करना है मुझे वो करना है. अगर वो मानेंगे तो फिर मैं उस हिसाब से मैं वो सीन प्ले आउट करूंगा. और अगर बोलेंगे नहीं जैसे मैंने कहा ऐसे करो तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द डायरेक्टर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द डायरेक्टर मैं फिल्म पे अपना काम खत्म करके मैं चला जाऊंगा आगे बढ़ जाऊंगा पर डायरेक्टर विल बी देयर राइट टिल द फिल्म इज डिलीवर्ड टू द थिएटर्स राइट. He or she will be there till then. In this case, Jasmine, she is the captain of the ship. So I have to respect what she wants. उनका विजन है और मैंने उनके कहने पे I have signed this film. उन्होंने मुझे चूज किया है तो I think I owe her that much. When you heard this title One Night Stand, तो आप कुछ objection हुआ कि यार टाइटल चेंज कर देना चाहिए? No, बिल्कुल नहीं. In fact, I think it's a very catchy title because अगर आप सनी लियोन और One Night Stand को एक ही ब्रेथ में बोले तो बोले अरे सनी लियोन One Night Stand. And आज के ज़माने में जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है इतने सारे फिल्म्स आ रहे हैं हर हफ्ते 3, 4, 5 फिल्म रिलीज होते हैं. यू नीड टू स्टैंड आउट. सो व्हाट बेटर वे टू स्टैंड आउट देन हैव अ नाइस कैची टाइटल. देन लोग समझेंगे. कोई बोलेगा कि अच्छा ये अडल्ट फिल्म है कोई बोलेगा ये कॉमेडी है कोई बोलेगा वल्गर है बट एटलीस्ट ओपिनियंस रहेंगे. यू नो देयर इज ऑब्वियसली अ रीजन कि हमारे ट्रेलर को हमारे टीजर को एक हफ्ते के अंदर 9.5 मिलियन हिट्स मिले हैं. सो दैट्स बिकॉज वो क्यूरियोसिटी फैक्टर है मेरे ख्याल में. Okay, Tarun, I'm going to ask you a personal question. जी. आपकी लाइफ में कभी वन नाइट स्टैंड हुआ है? वन नाइट स्टैंड तो हुआ है नहीं बट मैं इसके खिलाफ तो हूँ नहीं. आई थिंक अगर आप सिंगल हो और ये आपके लिए ठीक है और आपके सामने वाले पार्टनर के साथ भी ठीक है तो इट्स नॉट अ बिग डील. बट अगर आप शादीशुदा हो या यू इन अ रिलेशनशिप फिर आपको ये सब डेफिनेटली नहीं करना चाहिए. अपने रिलेशन क्योंकि कियन का भी आई है वो भी एक जी. लड़की और लड़की की कहानी. लड़की का पार्ट निभा रहा है. तो कितने आप अपने रिलेशन में कितना ख्याल रखते हैं अपने गर्लफ्रेंड का और समथिंग लाइक दैट जैसे. सी आज के ज़माने में आई थिंक स्पेशली बिकॉज इंडियन सोसाइटी इज बिकम ऑलमोस्ट लाइक वेस्टर्न सोसाइटी नाउ. तो ऐसे नहीं कि अच्छा अगर आप लेडीज हो तो आप घर पे बैठ के खाना पकाओगी और बच्चों का ख्याल रखोगी एंड द मैन विल गो टू वर्क. ऐसा हुआ नहीं है. सो आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस व्हेन प्रोग्रेसिव फिल्म्स लाइक कियन का कम अबाउट. इवन दो वो थोड़ा ज्यादा है यानी कि वो घर पे बैठा है और वो काम पे जाती है बट बेसिकली आज के ज़माने में आई थिंक यू हैव टू बोथ द पेरेंट्स बोथ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड वर्क सो दैट दे इंडिपेंडेंट. दैट्स हाउ इट शुड बी. पहली फिल्म आपकी लव यू सोनी होता है पुरानी चीज उसके बाद एक लंबा अरसा लेते हैं एक बड़ा गैप लेते हैं आप ऐसा क्यों? सी अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे पहले दो फिल्म में जो आए वो चले नहीं. सो देन व्हाट हैपेंस वो जिस तरीके की फिल्म आप करना चाहते हो वो उस तरीके के ऑफर्स आपके पास ज़्यादा आते नहीं है. और मुझे डेस्परेशन में आके कुछ गलत साइन करना तो था नहीं. पुरानी जीन्स आई मई 2014 में और 8 महीने लगे मुझे इस फिल्म साइन करने में. सो आई थिंक इट्स नॉट दैट लॉन्ग अ गैप. अभी मैं 29 ही हूँ. ऐसे नहीं कि मैं अपने 40s में हूँ कि अभी अरे बाप रे अभी मैं क्या करने वाला हूँ. तो इट्स ओके बट आई थिंक आई वॉज इन बॉक्स ऑफिस जेल बिकॉज वो फिल्म चली नहीं. सो देन लाइक इट डजेंट मैटर कि आप टैलेंटेड हो या ना हो बट प्रोड्यूसर्स समझते हैं कि नहीं यार इस पे पैसा कैसे लगाएंगे बिकॉज इट्स अ बिग थिंग ना. दे पुटिंग लॉट ऑफ मनी इन ऑल. सो यू हैव टू समटाइम्स बाइड योर टाइम बी पेशेंट वर्क ऑन योरसेल्फ व्हेन यू हैव द टाइम व्हेन यू हैव द चांस टू एंड देन इंशाल्लाह जैसे वन नाइट स्टैंड आ गई मेरे पास. डोंट यू थिंक कि अगर पहली फिल्म नहीं चलती है या दूसरी फिल्म नहीं चलती है आप अपना हुनर नहीं दिखा पाते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट एंड कहानी ऑल दैट. हाँ. तो डोंट यू थिंक कि इंडस्ट्री आपको अंडर एस्टिमेट कर लेती है इसमें दम नहीं है बात नहीं है? ऑफ कोर्स आई मीन अंडर एस्टिमेट तो
तब तक करिए टिल यू प्रूव योरसेल्फ ना. एंड आई डोंट थिंक दिस इज ओनली अबाउट द इंडस्ट्री. चाहे ये कोई चाहे आप क्रिकेटर हो और आप बड़े फैन फेयर के साथ आए हो और आपके पहले 2 इनिंग्स में आप 0 पे आउट हो जाओगे, तो तीसरे इनिंग्स में सबको लगा कि अरे ये क्या करेगा, इसको नीचे भेज दो या इसको टीम से निकाल दो. बिजनेस फील्ड में भी ऐसा ही होगा. सो until and unless you prove yourself, I think this is bound to happen. तो it's not about being. I don't think this is unfair at all. ये भी बिल्कुल ठीक है. प्लीज टेल अस कोई क्रिटिसिज्म जो आपके करके आपको सुनने में आया हो आपके बारे में. जैसे एक बार अभिषेक बच्चन को somebody slapped him कि तुम क्यों एक्टिंग प्रोफेशन में हो, समथिंग लाइक दैट. See, अगर if you want to feel really shit as an actor, you should go and see the YouTube comments, because मेरे ख्याल में कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है अपने लाइफ में कि वो आके सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या लिखते हैं. सी, आई एम ऑल फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. अगर आप बोलेंगे कि मुझे तनुष का काम या तो पसंद है या तो नहीं पसंद है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ. आई वांट टू इम्प्रूव, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. बट बिन मतलब अगर आप गाली दोगे, ये वो करोगे, देन वो बहुत गंदा है. इट जस्ट शोज कि आपको लाइफ में और कुछ है नहीं करने को. क्योंकि आपकी मम्मी ने एक जैसे कहते हैं माइलस्टोन थी वो अपने सिनेमा अपने एरा की, और उनको एक बेहतरीन अभिनेत्रियों की पंक्तियों में रखा जाता है. जी जी. तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मुझे भी अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा उस जिस लेवल पे मेरी मम्मी थी. सी ऑनेस्टली क्या है, अगर मैं हर रोज इसी के बारे में सोचता रहूंगा तो फिर मैं हमेशा प्रेशर में काम करूंगा. और अगर जो बंदा प्रेशर में काम करता है, यू विल नॉट बी एबल टू गिव इट योर बेस्ट. सो ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, क्योंकि मैं उनका नाम आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ. आई लाइक टुमारो आई नो मॉम विल बी वेरी प्राउड इफ पीपल इन से अरे देखो अति अग्निहोत्री का बेटा, बोलेगा कि नहीं अरे तनुज हिरवानी की माँ. So she will be very proud, because as a parent you want to see your children prosper. But I don't put unnecessary pressure on myself, you know, because नहीं तो कुछ अच्छा होगा नहीं. तो that's the thing. एक ही कहानी में सारी चीज़ें लाइकेबल नहीं होती हैं जी. कि वन नाइट स्टैंड का कुछ आपके ऐसे मोमेंट्स याद आते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज रिकॉल करना चाहेंगे जब आप बहुत बेहद परेशानी में आ गए हो कि इस सीन को कैसे निकालें? कुछ ऑफ कोर्स एक्चुअली ऐसे काफ़ी सीन्स थे. इन फैक्ट एक दिन हम लोग शूट कर रहे थे, एंड आई हैड टू जस्ट टेक अ बंच ऑफ फाइल्स एंड थ्रो इट. और मैं ऑफिस पे हूँ, मैं ऑफिस के एक टेबल पे हूँ और सामने एक कांच था. तो पता नहीं उस मोमेंट में क्या हो गया, मैंने फाइल्स लिए और फेंके, और उसके बाद मैंने वो कांच तोड़ा. And my hand started bleeding in the scene, and they wanted to yell cut, but I was in the scene, so I continued performing. And then everyone was very happy, सबने ताली बजाई, सब अच्छा गया. But बाद में हमें पता चला कि एक छोटा कांच का टुकड़ा ना, it had gone into my palm, and we still had about 6 hours of shoot left that day. So that was very painful, because I took a tetanus shot, but that वो कांच अंदर ही था 6 घंटे के लिए. So that was very painful. That's one thing. अनदर थिंग, आपने शायद ट्रेलर में देखा होगा वो जो विंड मिल्स वाला सीन है. सो दैट्स वेरी फार. दैट्स नियर सतारा, आउटसाइड ऑफ पूना, अबाउट 150 किलोमीटर्स, एंड देयर इज नो क्लाउड कवर ओवर देयर. तो जब हम वहाँ पे शूट कर रहे थे सनी और मैं, तो इट वाज वेरी हॉट. देयर वाज नो रिलीफ फॉर अस, एंड इट यू नो वो माइग्रेन अटैक होता था हम दोनों को. सो दैट वाज डिफिकल्ट, बट इट्स ओके यार, बिकॉज क्या है, पेन इज टेम्पररी, लेकिन फिल्म इज फॉर एवर. दैट्स व्हाट मैटर्स. Nowadays it's a tradition. I mean कि आपको कोई फिल्म ऑफर होती है, जी. start doing homework in your, I mean observing people and like something like that. Of course. तो आमिर खान हुए और भी एक्टर्स हुए, तो आमिर खान ने बेसिकली ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया. तो आपको जब कोई फिल्म ऑफर होती है या फिर आप किसी फिल्म को अप्रोच करते हो, तो कितना होमवर्क करते हैं आप, या फिर आप सिर्फ यही समझते हैं कि बस मैं अपने हिसाब से करना चाहूँगा? नहीं, सी क्या है ना, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली ये क्या है, ये रोल के ऊपर है. बिकॉज कभी कभार आपके पास ऐसे भी रोल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बायोपिक कर रहे हो, तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रेपरेशन, यू हैव टू डू फिजिकल प्रेपरेशन, मेंटल प्रेपरेशन, यू हैव टू रीड अप ऑन द पर्टिकुलर पर्सन. आई एम प्लेइंग अ फिक्शनल कैरेक्टर इन दिस फिल्म, यानी कि मेरे कैरेक्टर का नाम है उर्विल राय सिंह. अभी ना कोई उर्विल राय सिंह रहा और ना शायद है. इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर. सो आई एम बेसिंग हिम बेस्ड ऑन my experiences in life, plus what the director is saying, plus what's in the script, plus what I have observed in other people. तो ये सबको together mesh करके I have tried to create a unique character. तो it as I said, वो रोल के ऊपर है. Like कल God willing अगर मुझे कोई जैसे if I get to play like a Don, a real life Don, or a freedom fighter, or a sports person, so then I will have to prepare keeping in mind, because I am playing someone who actually exists in real life. जी.
अगर बात करें सनी लियोनी की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितने कंफर्टेबल रहे आप उनके बहुत ही साथ? अच्छा रहा. आई थिंक शी इज़ द बेस्ट को स्टार दैट आई हैव हैड टिल डेट. वो बहुत ही अच्छी है. शी इज़ वेरी काइंड, शी वेरी लार्ज हार्टेड, वेरी हार्ड वर्किंग. वो टाइम पे आती है, काम करती है. यू नो आई हैड अ एप्रीहेंशन बिकॉज वो एक बड़ी स्टार है और मैं अभी तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड. आई एम रिलेटिवली लाइक आई एम अ न्यू कमर. बट उन्होंने एक दिन के लिए भी ऐसे मुझे महसूस नहीं होने दिया दैट शी इज़ अ स्टार एंड आई एम अ नो वन. हम लोग दोनों सेम लेवल पे थे, इसलिए मेरे ख्याल में काफ़ी लोग हमारे केमिस्ट्री को प्रेस कर रहे हैं. एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट फॉर दैट गोज टू हर एज वेल एज टू माई डायरेक्टर. क्योंकि फिल्म के दौरान, शूटिंग के दौरान जब आप घर पे वापस आते, तो वो कैरेक्टर आप लेके वापस आते थे, वहीं छोड़ के नो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एक एक्टर हो तो यू हैव टू लीव इट ऑन सेट. बिकॉज क्या होगा अगर आप घर पे सब लेकर आओगे अपनी निजी ज़िंदगी और सेट वाली ज़िंदगी में रियल लाइफ को मैश करोगे साथ में ना, तो देन यू विल गो मैड. बिकॉज समटाइम्स आई मे बी इन अ वेरी बैड मूड बट हैव टू डू अ कॉमेडी सीन. Some days I'll be in a very good mood, but I have to do a crying scene where I've lost my mother or something. But that's why it's called acting. So you should not bring it into your real life. It's unhealthy. ओके, व्हाट इफ अभी तो आप एक फिल्म कर रहे हैं, जी. 2-4 फिल्में आपको साथ में ऑफर होती हैं और सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. जी. तो कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या रहेगा आपके माइंड में, क्या शेड्यूल रहेगा? पता नहीं, वो जब मैं उस ब्रिज को के पास पहुंच जाऊंगा तो फिर उसे पार करूंगा ना. अभी तो जब आएंगे तभी देखेंगे. बट आई थिंक कि दिन में 24 घंटे होते हैं, साल में 365 डेज होते हैं. तो आई एम श्योर इफ़ यू हैव टू डू समथिंग यू विल फाइंड द टाइम इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट. ओके, एज एन एक्टर और एज एन ह्यूमन बीइंग आप जी. कितने चेंज हुए हैं फिल्म लव यू सोनियो से लेके? आई थिंक मैं काफ़ी चेंज हुआ बिकॉज आई वॉज अ लॉट मोर बॉयज देन. मैं थोड़ा इमेच्योर भी था. मैं थोड़ा क्या बोलते, I was a little ziddy, I was a little spoiled, and I think this industry is a very good training ground. It teaches you that you have to not take success or failure seriously. You have to just focus on the present, on the now, and that's what I've tried to do. And मेरी ज़िंदगी में अभी पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी कुछ हुआ है. So I think I've become a lot more mature as a person, and that maturity मेरे ख्याल में somewhere translates into your performance also. यानी कि अगर वन नाइट स्टैंड 3 या 4 साल पहले मेरे पास आती तो then I would play it very differently compared to what I'm playing it right now. हाँ, हम सभी चाहते हैं कि वन नाइट स्टैंड एक सक्सेसफुल फिल्म रहे, आपकी लाइफ का एक Thank you. माइलस्टोन रहे. Thank you. इफ एनी केस की अगर आप ये फिल्म एवरेज रहती है, जी. इतना जो एक्सपेक्टेशंस है वो उस पे खरी नहीं उतर पाती, जी. तो आगे किस तरीके से अपने करियर को लेंगे? Nothing. You start from scratch. देखो मैंने अभी मैं एक अपने ज़िद पे अड़ गया हूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर. आई वॉन्ट पीपल टू एक्नॉलेज मी, टू पीपल टू अप्रिशिएट माई वर्क. तो चाहे इस फिल्म में हो या अगली फिल्म में या 10 फिल्म के बाद, बट आई विल नॉट गिव अप. जब तक लोग मेरे साथ काम करना चाहेंगे आई विल कंटिन्यू वर्किंग. आई वॉन्ट टू डाई विद माई मेकअप ऑन. डोंट यू थिंक कि फिल्म कितनी भी अच्छी बनाई जाए, जी. कितना भी अच्छा जी. प्रोडक्शन वैल्यू हो, जब तक कहानी अप्रोचेबल नहीं होती, हाँ. कहानी एंटरटेनिंग नहीं Correct, होती, correct. चाहे वो कॉमेडी हो या रोमांटिक फिल्म हो, Correct. या कोई एपिक फिल्म हो लाइक बाजीराव मस्तानी Yeah. लगा समथिंग लाइक. Yeah, see, I think it's very important. आपने once again, it's a very good question because for me, script is king. Script has to be king. यानी कि then you get your star cast, then you get your production value, then you get your good songs, good locations, everything else, publicity. But you have to have a strong script. इतने बड़े फिल्म्स आते हैं आजकल जिनमें स्टोरी तो कुछ है ही नहीं, और कभी छोटी फिल्म आती है जिसमें स्टार पावर नहीं है बट स्टोरी बहुत मजबूत है और वो चल जाती है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस फॉर ओरिजिनल आइडियाज़. वी शुड नाउ मे बी इन बॉलीवुड कट डाउन ऑन द रीमेक्स एंड स्टार्ट मेकिंग मोर ओरिजिनल फिल्म्स. वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है. जानना चाहेंगे आपसे 2015 की या 2016 की कुछ ऐसी फिल्में जिनको देखने के बाद आपको लगा होगा काश इनमें मैं रहा होता या इनका हिस्सा मैं बन पाता. I don't know if I would have been able to do it as well as Ranbir, but I was very deeply touched by Tamasha. मुझे लगा I know a lot of people didn't like it, but मुझे personally बहुत पसंद आया Tamasha. And another one would be Airlift, but again Akshay sir is much in a different category. But Airlift, Tamasha and Bajirao Mastani, these three films. इंडस्ट्री में जो भी उगता हुआ सितारा होता है उसको सलाम करते हैं. जी. नो मैटर हाउ आप कितने Correct. टैलेंटेड है. Correct. तो कितना जस्टिफाई कर पाती है इंडस्ट्री एक्टर्स के साथ, क्योंकि जैसे लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी 20 साल स्ट्रगल के बाद वो जी. अपने मुकाम पर हैं वो. जी. तो आपसे जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री कितनी फेथफुल है एक्टर्स के साथ, कितना प्रोवाइड कराती है वो See, कंटेंट. I think
it's an industry where you have to have your personal equations with people. And क्या होता है कि यहाँ पे relationships get altered, not in all cases, but in many cases what I have observed, based on Friday to Friday. I mean एक Friday आप ऊपर हो, फिर next Friday को आप नहीं चलोगे तो फिर आप नीचे हो जाते हो. So you should not take it seriously, which is why I'm very blessed because मेरे जो सबसे करीबी दोस्त है, none of them are from the industry, they all like from different professions, different walks of life. तो वो उनके वजह से मैं grounded रह पाता हूँ. कोई डॉक्टर का बेटा है तो कोई इंजीनियर है तो कोई बिजनेसमैन है. सो इट कीप्स मी ग्राउंडेड. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज इस इंडस्ट्री आपको खा के चबा के थूक देगी. आई एम श्योर कि आपके भागे फ्रेंड्स तो हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जैसे आपने बात की तमाशा की, जी जी, आपने बात की एयरलिफ्ट की, तो आपसे आपकी बात हुई अक्षय सर से इस बारे में कि मुझे आपकी फिल्म बहुत पसंद आई और ऐसा कुछ पसंद? एक्चुअली मैं मॉम उनके साथ सिंगर्स ब्लिंग उन्होंने किया था, सो मैं गया था सेट पर, बट आई थिंक दैट डे ही वाज नॉट वेल और ही हैड नॉट कम टू शूट और ऐसा कुछ हुआ था. तो आई हैव नेवर मेट अक्षय सर पर्सनली. व्हाट अबाउट रणबीर? रणबीर आई मेट, या. तो आपने बताया उनको तमाशा के बारे में? I had met him before Tamasha, unfortunately, so I did not get a chance to tell him. I'd met him, I think, about a year back. So yeah. जैसे जैसे राकेश रोशन जी बोले, उन्होंने ऋतिक को जी इतनी अच्छी फिल्में जी प्रोवाइड की, तो ऐसा कुछ होने वाला है भविष्य में कि मैम आपके लिए कुछ एक अच्छी सी स्क्रिप्ट? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने खुद के बलबूते पे खड़ा हो जाऊँ. उसके बाद वंस आई होपफुली गॉड विलिंग अगर मैं सक्सेसफुल हूँ देन आई वुड नॉट माइंड मेकिंग अ होम प्रोडक्शन, बट आई डोंट वांट टू go and ask my family for help at this juncture. यानी कि I want to prove myself to everyone and then आगे जाके देखिए. क्योंकि अभी आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो अभी डे रूटीन आपका क्या है, किस तरीके से प्रमोशंस करना चाहेंगे? अभी तो आई मीन आज तो एक के बाद एक इंटरव्यूज़ हम लोग अभी आज तो घर पे दे रहे हैं. मंडे से हम लोग का नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज़ होने वाला है, फिर 7 तारीख को ट्रेलर. तो आवर मार्केटिंग टीम हैज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान फॉर सिटी टूर्स होंगे, फिर हम लोग शायद मेरे ख्याल में कॉमेडी नाइट्स पे भी आएंगे. वी गॉट सम अदर रियलिटी शोज एंड ऑल, तो वो सब अभी चलता रहेगा. ओके तो लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत समझदार हो गई है, अब उनको पता है कंटेंट क्या है, उनको कौन सी फिल्म देखनी है, तो लोग आपकी ये फिल्म क्यों देखें, इसमें क्या अलग है? क्या अलग है? नंबर वन, वी आर ट्राइंग टू टेल अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी जो आजकल होता है. हम एक पॉइंट रेज करना चाहते हैं कि अगर आज की ज़िंदगी में अगर आदमी अफेयर करे तो वो स्टड माना जाता है, लेकिन एक औरत अफेयर करे तो उन्हें स्लट माना जाता है, और वो बहुत गलत है. दे शुड नॉट बी डिफरेंट रूल्स फॉर मेन एंड फॉर वीमेन, एंड दैट्स द पॉइंट वी वांट टू रेज विद दिस फिल्म. सो आई थिंक विद सनी एंड विद माय डायरेक्टर हु इज़ ऑल्सो अ लेडी, आई थिंक वी हैव बीन एबल टू डू दैट. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. ये फिल्म आपकी सबसे बड़ी थैंक यू सो मच. और आपको अच्छी चीज़ जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू.